गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा टेक आउट योर सोशल बुक क्लास 3 एंड ओपन लेसन 11 जहाँ से कि टेस्ट में आपको आ रहा है। लेसन 11 से ही आ रहा है ना। क्या है लेसन 11? जस्ट वॉच इट। ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन क्या होता है भाई? इसका नाम तो सुना सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा है। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बताइए तो ज़रा। कौन दिख रहा है बताइए? फार्मर्स दिख रहे हैं, फार्मर दिख रहा है, एक इंजीनियर दिख रहा है, एक लेडी और दिख रही है, और इधर आपको एक डॉक्टर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही है ऑक्यूपेशन। जो भी वर्क हम करते हैं अपनी मनी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। जो भी वर्क हम करते हैं, जो भी पैसा हम कमाते हैं जिससे कि हम अपनी नीड पूरी कर सकें, जिससे कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, कोई काम करके, उसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे दिखा, डेफिनेशन दिया है। टू अर्न मनी वी हैव टू डू सम वर्क। पैसा कमाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है। एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन। जो भी वर्क, जो भी पैसा जो भी काम करने से हमें पैसा मिलता है वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स देख लो। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स फील्ड में वर्क करते हैं, उसके बदले उनको भाई वो अनाज उगाते हैं, ग्रेन्स उगता है। ग्रेन्स जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ग्रेन्स को मार्केट में सेल करते हैं। तो जब वो मार्केट में उसको सेल करते हैं तो क्या होता है? दे अर्न मनी फॉर देयर लिवलीहुड। अपनी जीवन यापन के लिए उनको क्या होता है? पैसे मिलते हैं, उसी से अपना वो लाइफ लिवलीहुड चलाते हैं। ठीक, अब जैसे आपके घर में देखिए पापा हैं, किसी की दुकान होगी, किसी के पापा डॉक्टर होंगे, किसी के पापा इंजीनियर होंगे, किसी के पापा कहीं वर्क करते होंगे किसी ऑफिस में जाके, किसी के पापा बैंक में काम करते होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के घर में अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन होता है। किसी के पापा मेशन होंगे, किसी के पापा बार्बर होंगे, टेलर होंगे, फार्मर होंगे। ठीक है, तो हर इंसान का अपना अलग ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, जो ऑक्यूपेशन वो करता है, जो भी काम वो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं, जिससे कि वो पैसे कमाता है। ठीक, देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं आपको। कह रहा है कि जैसे टीचर, हम ही लोग हैं, हम लोग क्या हैं? टीचर हैं। तो हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ये हमारा प्रोफेशन हो गया। हम पढ़ाते हैं आपको, इससे हम अपना पैसा कमाते हैं। आप जो फ़ीस देते हैं वैसे हमको मैम सैलरी देती हैं, प्रिंसिपल मैम, उससे हम लोग का घर चलता है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशन हो गया। साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट जो है कि इन्वेंशंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो इससे उनका जो है कि काम होता है, उनको पैसे मिलते हैं उससे, इन्वेंशन से, तो उनका घर चलता है। डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी अपना जो है कि दवाई देते हैं, लोगों को, मरीजों को ठीक करते हैं, और जो फ़ीस मिलती है उससे उनका घर चलता है। इंजीनियर, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं जो बिजली का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं जो घर वगैरह और रोड्स वगैरह बनाते हैं, उससे उन लोग का काम चलता है। नर्स तो आप जानते ही हॉस्पिटल में होती हैं, हॉस्पिटल में जो है कि काम करती हैं और हॉस्पिटल में पेशेंट्स का देखभाल करती हैं, उनसे उनका घर चलता है, जो पैसे मिलते हैं उससे। कारपेंटर, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं वो कारपेंटर कहलाते हैं। बार्बर, जो लोग बाल काटते हैं वो बार्बर कहलाते हैं। टेलर, जो कपड़ा सिलते हैं वो टेलर कहलाते हैं। फार्मर कौन होते हैं? जो एग्रीकल्चर में ग्रेन्स में उगा रहे हैं, ग्रेन्स उगा रहे हैं, उनको हम फार्मर कहते हैं। लेबरर्स कौन होते हैं? जो कोई भी लेबर काम कर रहा है, जो घर बनवाने में जो हेल्प करते हैं, या कोई भी काम जैसे सामान उठाने का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन में, उनको हम लेबरर कहते हैं। माइनर्स कौन होते हैं? जो माइनिंग का काम करते हैं, यानी कि जहाँ खुदाई हो रही है, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, ये सब की, वहाँ जाके खुदाई कर रहे हैं और उसमें से सामान निकाल रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको माइनर्स कहते हैं। सोल्जर्स कौन होते हैं? जो भाई लड़ाई करते हैं, फौजी हैं जो कि बॉर्डर पर जाके हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं सोल्जर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये तो समझ गए हम लोग, बहुत सारे प्रोफेशंस जाने क्या होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंडिया के हैं हम लोग। तो इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है आपको? सबसे जो ज़्यादा इकोनॉमी में, जीडीपी में हेल्प करती है, या इंडिया को जो कहा जाता है इकोनॉमी, वो कहा जाता है क्या? फार्मिंग, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इंडिया की है। इंडिया के फार्मर्स, अभी भी कहा जाता है कि फार्मिंग जो है कि 65% से ऊपर लोगों का ऑक्यूपेशन आज भी है, 60-65% से ऊपर
तो फार्मिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ओके, तो इन विलेजेस, गांव में पीपल का मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग। ठीक, फार्मिंग मतलब क्या, हिंदी में क्या कहते हैं फार्मिंग को पता है? खेती। ठीक, फार्मिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। ठीक है, तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। उसका बहुत सारा रीज़न है बेटा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, हमारे यहाँ सॉइल अच्छा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है कि विलेजेस हैं, गांव हैं, ठीक है, जहाँ पे कि हम फार्मिंग करते हैं अच्छे से। लैंड हमारे पास काफ़ी है, ठीक है, जिसमें हम अपना एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक, तो भाई इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, चाहे फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, या क्या कहते हैं कमर्शियल कैश क्रॉप्स ले लो आप। ठीक है, या ऑयल सीड्स हो गए, कॉटन, स्पाइसेस, टी, कुछ भी हो, देखो हर तरह का जो है कि बहुत सारी वैरायटी का जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमारे यहाँ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, अब देखो कह रहा है फार्मर नीड्स फर्टिलाइजर, सॉयल एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। ये भी जाहिर सी बात है भाई कि अगर हमें क्रॉप्स ग्रो करना है तो हमें क्या क्या चाहिए? सॉयल चाहिए, और क्या चाहिए? अच्छा वाटर चाहिए भाई। बिना पानी के तो जब तक आप पौधों में पानी नहीं दोगे, जब तक क्रॉप्स में आप पानी नहीं दोगे, वो अच्छे से उगेंगे नहीं ना। अच्छा, और क्या चाहिए हमको जो फर्टिलाइज़र्स भी चाहिए भाई। कीड़े लग जाते हैं या जो है कि लैंड की एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, हमको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड कराती हैं आपको पानी, जैसे आप ट्यूबवेल से, वेल से। ठीक है, पहले तो कुआं से ही पानी दिया जाता था। कुआं जो है कुआं में एक मशीन बांधी जाती थी। मशीन क्या, हैंडमेड, वो मतलब कह लो था मशीन, बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर बड़ा ही सही था उसका, आर्किटेक्ट बहुत सही था। हाँ, इसको बैल फिर उसके बाद कुएं के चारों तरफ गोल गोल घूमता था और वो कुएं में से पानी निकल करके और नहर में जाता था, जो कि खेतों में पहुंचता था। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, ट्यूबवेल आ गया, लोग मशीन से फटाक से पानी निकाल लेते हैं और अपने खेत को सींच लेते हैं। कैनाल्स जो है बनाए गए गांव में आज भी कैनाल्स है, जहाँ पे कि हाउस होल्ड्स का पानी, या अगर रिवर बढ़ गई, बाढ़ आ गई, बांध बढ़ गए, बाढ़ आ गई, तो उनका पानी कैनाल्स में छोड़ दिया जाता है, या पानी कम पड़ गया तो भी कैनाल्स में छोड़ दिया जाता है। और उसके आसपास जो खेत रहते हैं वो कैनाल से पानी ले करके और अपना इरिगेशन कर लेते हैं। ठीक भाई, फार्मर्स को और भी काम करते हैं ना। फार्मिंग सिर्फ खेती ही नहीं है, हर तरह की फार्मिंग, मतलब पॉल्ट्री फार्मिंग हो गई, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, सब कुछ आ जाता है फार्मिंग में भी। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, मैंने नाम लिया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? काउज़ को, गोट को, बफेलो को रखना उनके मिल्क के लिए ना। तो काऊ, गोट, बफेलोज रखे जाते हैं, उनको रियर किया जाता है मिल्क के लिए। तो वो भी क्या है, कैटल रियरिंग है वो आपकी। पहले तो बैल से ही, बुलक कार्ट्स ही चलते थे, बैल से ही खेत जुताई होती थी, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत कम हो गया है। अब जो है लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर से फटाक से अपना काम कर लेते हैं, इसलिए बैल की अहमियत कम हो गई। पहले बैल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गी, ठीक है, हेंस, डक, गीज़, ये सारी चीज़ें रखी जाती है उनके अंडे के लिए, उनके मीट के लिए। ठीक है, अंडा खाते हो ना, इस ठंडी के मौसम में बहुत सारे लोग अंडा खा रहे होंगे, डेली खा रहे होंगे, खाना चाहिए, प्रोटीन होता है। तो अंडा कहाँ से आता है भाई? मुर्गी अंडा देती है तभी तो अंडा आता है। फिर जो है कि डक का भी लोग अंडा खाते हैं और गीज़ का भी लोग अंडा खाते हैं, फिर उनका मीट भी लोग खाते हैं। आप टंगड़ी कबाब खाते हो और डक का भी कुछ ना कुछ बनता ही होगा, मुझे तो पता नहीं है, बनता होगा, खाते होंगे लोग। फिर शीप रखते हैं लोग। शीप क्या? भेड़ें, ठीक है, ऊन के लिए उनके बाल जो है उसको काटे जाते हैं गर्मी के मौसम में और उससे ऊन बनाया जाता है। तो फार्मर्स जो है सिर्फ फार्मिंग ही नहीं करते, ये सब चीज़ें भी फार्मिंग में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फार्मर्स का ऑक्यूपेशन है। और भी बहुत सारी है, पिसिकल्चर है, वो आपकी बुक में दिया नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन है बहुत सारी फार्मिंग के ब्रांचेस, बहुत सारी हैं। इसके बाद फिर आता है बेटा आपका माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मीन्स मैंने आपको बताया पहले भी, खुदाई करना। ठीक है, जहाँ पता चलता है कि यहाँ कोल है, यहाँ पेट्रोलियम है, जो कि इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनसे कि भाई हम लोगों का काम चलता है, जिनसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज डिपेंडेंट हैं कोल पे, ऑयल पे। ठीक है, जैसे पेट्रोल है। पेट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिना पेट्रोल के आपकी गाड़ी ही नहीं चलेगी, डीजल नहीं है तो गाड़ी ही नहीं चलेगी, है ना। गोल्ड सब लोग पहनते हैं, गोल्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक,
कोल, गोल्ड, आयरन, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें कहाँ है पता है आपको? ये सारी चीज़ें कहीं बैकेट में नहीं रखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें अर्थ के अंदर दबी हुई हैं। अर्थ के अंदर रॉक बेड्स हैं, रॉक बेड्स के अंदर ट्रैप्ड हैं ये सारी चीज़ें, और इनको ही खोद के निकालना, इनको ही एग्जैजरेट करना का काम जो है मिन्स करते हैं। ठीक, आदमी लोग भाई बड़ी बड़ी कोल माइंस बनती हैं, पेट्रोलियम माइंस बनती हैं, जिसमें से कि खोद करके ये सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में। फिर इनको सफाई किया जाता है, इनको यूजेबल बनाया जाता है कि हाँ अब इसको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा मत सोचना कि वो खुदाई की नीचे पेट्रोल की टंकी रखी हुई है या पेट्रोल का कुआं रखा हुआ, उसमें से एक बाल्टी पेट्रोल निकाल लिया, काम हो गया। हाँ, यह ऐसा मत सोचना कि नीचे LPG गैस का जो है कि पूरा वो रखा हुआ है और बस खुदाई की और गैस निकला और भर दिया। ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक, चाहे पेट्रोलियम ले लो, चाहे कोल ले लो, कुछ भी ले लो, तो कोई भी ऐसे मतलब रॉ फॉर्म में ही मिलता है, कच्चे फॉर्म में उसको सफाई करना पड़ता है, उसको एक डेफिनिट टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है ताकि वो प्योर हो सके और हमारे यूज़ में आ सके। समझे बात को? तो माइनिंग यही काम है, माइनिंग, मिनरल्स को निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं, और जो ये काम करते हैं उनको माइनर्स कहते हैं। जहाँ ऐसी जगह मिलती है जो कि मिनरल रिच होती है, खासकर प्लेट्यू एरिया, वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन माइनिंग ही होता है। वो लोग माइनिंग ही करते हैं। माइनिंग से निकली हुई जैसे आप थाली है, थाली में आप खाना खा रहे हो ना, स्टेनलेस स्टील की थाली में आप खाते हो, तो वो भी एलॉय है, आयरन और निकल वगैरह मिला के उसको बनाया गया है जिसमें आप खाना खाते हो। ठीक है, आप देखो आपके खिड़की दरवाजे भी लोहे के होते हैं, किसी के लकड़ी के भी होते हैं, लोहे के भी लोग बनवाते हैं, मजबूत रहते हैं वो। बक्सा आपका देखो टिन का है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर रॉ फॉर्म में हैं, जिनको कि निकाला जाता है और फिर इनको सफाई करके, प्योर करके और फिर अपने यूज़ में लाया जाता है। बस समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे चलते हैं बेटा। वर्किंग इन फॉरेस्ट, जंगल में भी लोग काम करते हैं भाई। जंगल में लोग क्या क्या करते हैं जान जाओ। जंगल में लोग देखो भाई, जंगल का काम भी बहुत मज़ेदार और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से हमको हनी मिलता है। हनी क्या होती है? शहद खाते हो ना? हाँ, हनी बहुत टेस्टी भी लगता है ना। तो हनी जो है हमको कहाँ से मिलता है? बी हाइव से। ठीक है, जो बीज क्या कहते हैं, मधुमक्खी जो कहते हैं बीज को हिंदी में, वो छत्ता बनाती हैं, उन्हीं को बी हाइव्स कहते हैं। जंगलों में पेड़ों पर बनाती हैं। उनका जब वो छत्ता छोड़ देती हैं या उनको गर्म करके, लकड़ी में आग जला के गर्म करके वहाँ से हटा करके फिर उस छत्ते से हनी निकाला जाता है, जिससे कि बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जिससे कि बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं। और भाई कहा जाता है हनी पीने से वेट लॉस होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हनी खाने से मेरी बॉडी फिट रहती है, हेल्थ, हार्ट सही रहता है, तो हनी से ये सब काम होते हैं। रबर, आप देखो जो रबर से आप मिटाते हो ना, वो भी रबर है। और जो टायर चलता है पापा की गाड़ी में, जो टायर लगा हुआ है वो भी रबर का है। ठीक है, कुछ शूज़ भी रबर के आते हैं। ठीक, तो चप्पल आपकी रबर की आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रबर जो इम्पॉर्टेंट है हमारी, हम घिरे हुए हैं इन्हीं सब मिनरल से, इन्हीं सब चीज़ों से आसपास से घिरे हुए हैं। ये रबर क्या होता है? रबर कहाँ मिलता है? रबर का पेड़ होता है। ठीक है, जिससे कि हमको रबर मिलता है। हर्ब्स, बहुत सारे हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, ठीक है, वो भी हमको जंगल से मिलती हैं। गम, गोंद जिसको कहते हैं, वो भी जंगल से मिलता है, उसका भी पेड़ होता है, उसमें से गम निकलता है। वुड क्या होता है? लकड़ियाँ भाई, लकड़ियाँ जो सूख जाती हैं या पेड़ ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और फिर उससे हम अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आप स्कूल में बेंचेस पे बैठते हो ना, लकड़ी की बेंचेस होती हैं, और भी बहुत सारे आपके घर में फर्नीचर होंगे लकड़ी के। ठीक है, तो वो सब किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। और देखिए भाई क्या फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है एक चीज़ फिशिंग। फिशिंग क्या है? मछली मारना। ये कहाँ होता है भाई? जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं, फिशिंग एरिया के किनारे रह रहे हैं, कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है। वहाँ पे लोग भाई मछुआरे ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं समुद्र में जाल लेके, नाव लेके, और वहाँ पे फिशिंग वो लोग करते हैं। ये सारी तो ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई जो कि मतलब क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। अब हम आते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। भाई अब क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको मिलती हैं, चाहे आपको गेहूँ तो खाते नहीं हो, आटा जब हो जाता है पैकेट में, देखे हो पैक होके आता है,
तब आप उसको सानते हो और तब उसको आप खाते हो, है ना। ब्रेड बन के आता है, आप ब्रेड खाते हो, है ना। रबर है तो रबर तो जो लकड़ी से तोड़ा हुआ रबर तो आप उससे तो यूज़ करते नहीं, उसका भी फॉर्म चेंज करके साफ वाफ करके बहुत सारी चीज़ें करके तब आप उसको यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें क्या करती है, कौन करता है, वो जानना ज़रूरी है। तो आपका दूसरा सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे बेस्ड है, वो क्या करता है, वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री में भी वर्कर्स काम करते हैं, कुछ लोगों के घर में लोग फैक्ट्री में भी काम करते होंगे। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स जो भी मिलते हैं, चाहे गेहूँ हुआ, चाहे आपका ये हनी जो कॉम्ब से निकाला गया हनी हो गया, फिर आपकी जो रबर हो गई, कुछ भी हो गया, वुड्स हो गया, इनको जो है कि फिनिश्ड गुड्स में, यानी कि ऐसे गुड्स में, ऐसी चीज़ों में जिसको कि हम यूजेबल, जैसे पेट्रोल कोल कुछ भी हो गया, ऐसे फॉर्म में चेंज करती है फैक्ट्री, जिससे कि हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें, आम इंसान उसको यूज़ कर सकें, उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है फैक्ट्री। ठीक है, जूट है, कॉटन है, सबके कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाती है, शर्ट बनाती है, कॉफ़ी है, टी है, तो इन सबको ऐसा बना के पैक करके और पर्टिकुलर वेट में, यूनिट में बांट करके हम तक पहुंचाती है। ठीक है, हम तक मतलब अवेलेबल कराती है, मार्केट में ले आती है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग फैक्ट्रीज़ कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। भाई फैक्ट्रीज़ का काम हो गया, फार्मर्स का भी काम हो गया, वो प्रोड्यूस किए, माइनर्स का काम हुआ, वो माइनिंग किए, रॉ मटेरियल बनाए, फिर उसके बाद फैक्ट्रीज़ वालों ने उनको क्या किया, हमको यूज़ करने लायक बना दिया कि हम उसको यूज़ कर सकें। लेकिन एक टर्म और फंसता है, क्या टर्म ये फंसता है कि अगर हम यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन फैक्ट्री तो हर जगह तो होगी नहीं, हर मोहल्ले में तो फैक्ट्री लगी नहीं है, आपके मोहल्ले में फैक्ट्री नहीं दिखती है आपको, हर मोहल्ले में तो फैक्ट्री मिलेगी नहीं, तब क्या होगा, क्या किया जाए। तो इसके लिए थर्ड सेक्टर आपका आता है, जिसको कि बोलते हैं टेरिशरी सेक्टर। आप में सेक्टर डिवाइड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, थर्ड सेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं टेरिशरी सेक्टर। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक जगह सामान बना, एक जगह से सामान निकाला गया, फिर वो दूसरी जगह गया, वहाँ पे उसको बनाया गया, सही किया गया, फिर उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जगह जगह, हर मोहल्ले, हर दुकान तक पहुँचाना, ताकि हम दुकान से ख़रीद सकें। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, सेलिंग ऑफ गुड्स भी कहते हैं इसी को। भाई बिजनेसमैन बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व हैं, ये भी उनका एक ऑक्यूपेशन है। तो ये सब आपने ऑक्यूपेशन देखे, जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में लोग लगे हुए हैं जो कि आपको गुड्स पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑक्यूपेशन है एक तरह का। अब इन सब के बाद भी कुछ लोग बच जाते हैं, जैसे प्लम्बर हो गए। प्लम्बर कौन होता है, जो आपके यहाँ नल टैप लीक कर रहा है, या टैप ख़राब हो गया, या पानी की प्रॉब्लम आई, तो प्लम्बर आता है, प्लम्बर ठीक करता है। इलेक्ट्रीशियंस हैं, बिजली का कोई काम है, लाइट फ्यूज़ हो गई, या लाइट ख़राब हो गई, या लाइट नहीं जल रही है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसको ठीक करना, उसको आपको प्रोवाइड करना फैसिलिटी। मेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। ठीक है, टीचर भी है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। ये सब क्या करते हैं, ये भी आपको सर्विस देते हैं, ये भी आपको जो है कि आपकी नीड्स को कम फुलफ़िल करते हैं। तो इनका ऑक्यूपेशन अपना अलग है। ठीक, तो जो गुड्स प्रोवाइड करते हैं उनका भी ऑक्यूपेशन देखा। पूरी दुनिया ही इसी पे टिकी हुई है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे। तो प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब ये सर्विसेज थी। डॉक्टर आपको सर्विस देता है, टीचर आपको सर्विस देता है, लॉयर आपको सर्विस देता है, सीए जो है वो आपको सर्विस देता है। तो ये सारे लोग आपको सर्विस देते हैं, और बाकी जो आपने प्रोडक्ट वर्कर्स पढ़े वो आपको क्या कहते हैं, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, यही आपके चैप्टर में था, और आप अच्छे से इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।